नमस्कार दोस्तों। आपने अब तक मेरे साथ जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उन वीडियोस के अंदर 1 नंबर से लेकर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर तक मोबाइल में अगर कहीं कोई नंबर आता है और उसके पेयर बनते हैं उनके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है। कुछ जो देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं वो उनका कहना ये है कि कुछ नंबर्स के बारे में मैंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन वो आप अगर पीछे पलट के देखें, जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि 5-1 की जानकारी नहीं है। जब आप 1-5 की जानकारी देखेंगे तो 5-1 की जानकारी ऑटोमेटिकली आपके पास होगी। तो आप अगर आप पीछे करके देखें उस चीज़ को तो वो आपको मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे लिखिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। आपको मैंने इसका ऑप्शन दिया है, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे भेजिए, आप मुझे कमेंट करिए कि मुझे ये नंबर का पेयर का बारे में जानना है, तो फिर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। चलिए, वो तो अब पिछली बात हुई। अब आगे की बात करते हैं कि अगर आपका पेयर नंबर 7 हो तो क्या होगा। देखिए, अगर आपके पास 7-0 आता है या 7-7 आता है, 7-7 मतलब केतु का 2 बार आना। अगर केतु आपके पास 2 बार आता है यानी या 7-0 आ जाए या फिर 7-7, ये मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके मोबाइल में नंबर कहीं पर भी 7-0 आता है तो आप उसे 7-7 पढ़ेंगे, और अगर 7-7 आता है तो भी आपके लिए ये नंबर बहुत बुरा है। 7-7 वाला नंबर बहुत बुरा क्यों है? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अड़चने पैदा करता है, कन्फ्यूज़न देता है आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में, और आपको ओवर थिंकर बनाता है। जितने ज़्यादा 7 आप लेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ आप होंगे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होंगे, और इसके लिए आपको जो है बहुत परेशानी आपको ये आएगी कि आप ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको करना क्या है। गर्ल्स के लिए ये नंबर बहुत बुरा है। अगर किसी गर्ल्स के पास ये नंबर है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस नंबर को डिलीट कर दें, हमेशा के लिए हटा दें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुश्किल करने वाला है उनके लिए। इसमें जो है अगर आप बात करें तो जन्मजात से जो प्रवृत्ति है वो औरतों की, वो चंद्रमा के प्रति जो है वो एक तरह से जन्मजात होता है। जो उनका इमोशंस होते हैं, जो चंद्रमा का कारण है इमोशन, तो वो बहुत इमोशनल होते हैं। अब इमोशनल होने की वजह से उनका जो मन है वो बड़ा अस्थिर रहता है, मतलब वो कभी इधर डोलता है, कभी इधर डोलता है, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। सोचने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है जैसे मैंने बताया, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको जीवन में आ जाती हैं। तो इसलिए आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको ये नंबर 7 अगर आपके मोबाइल में 777, 777 या 4 टाइम्स 7 आया है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको होंगी। आप चेक करके देखिए, कन्फ्यूज़ आप बहुत ज़्यादा होंगे, ये भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा 7 को मत लीजिए। अगर आपके मोबाइल में है तो इसको आप हटाने की कोशिश करिए। हाँ, ये नंबर उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिसर्च कर रहे हों या साइंटिस्ट हों, या फिर वो सीआईडी वगैरह का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोडिंग का काम करते हैं, उनके लिए नंबर कुछ हद तक ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट इन जनरल अगर देखा जाए तो ये नंबर ठीक नहीं है, आपको नुकसान देने वाला है। ये बात हो गई 7-0 या 7-7 की। अब आगे बढ़ते हैं 7-8 या 8-7। ये जो 7-8 का नंबर या 8-7 का नंबर है, ये बहुत बुरा नंबर है। देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। 7-8 को अगर आप उल्टा करेंगे तो 8-7, ये दोनों नंबर एक जैसे प्रभाव देते हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि कुछ लोगों ने पूछा कि आपने 5-1 के बारे में नहीं बताया। अगर मैंने 1-5 के बारे में बताया तो वही सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी 5-1 पर भी। जैसे अब मैं 7-8 के बारे में बता रहा हूँ, तो अगर 8-7 आप देख रहे हैं तो वो भी वही नंबर है, सेम चीज़ें होंगी उसके साथ भी, चाहे वो 7-8 हो चाहे 8-7 हो। तो अगर आप 8-7 आपके पास है मोबाइल में, ज़रा चेक कर लीजिए तो आपका मन कितना संन्यास की तरफ जाता है, ज़रा मुझे बताइएगा सोचकर। आप कितनी बार सोच चुके हैं कि मुझे धार्मिक कार्यों में चले जाना चाहिए, मुझे अब दुनिया में कुछ नहीं लेना है, मुझे सन्यासी बन जाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके मन में आती होंगी अगर 8-7 आपके मोबाइल में है तो। ये जो है बहुत स्पिरिचुअल लाइन का नंबर है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा धर्म कर्म से जोड़ देता है, इसलिए थोड़ा सा इसको बुरा नंबर माना जाता है। केतु जब शनि के साथ आता है या शनि केतु के साथ आता है तो उस दोनों कंडीशंस में ये बहुत स्पिरिचुअल बना देता है। आप जो है सिंगल रहना पसंद करेंगे, सन्यासी हो जाएंगे, बाबाओं वाली बात करने लगेंगे, बाबाओं की तरफ चले जाएंगे। मैरिड लाइफ के लिए भी ये बहुत बुरा नंबर है। अगर आप 8-7 रखे हुए हैं या 7-8 रखा हुआ है
तो आपका दिमाग धर्म की बातों की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है। पति पत्नी जो है वो बातचीत जो है वो उस तरह की चीज़ें नहीं होती जो पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए। आप धर्म के बारे में सोचेंगे, पत्नी आपके बारे में सोचेगी, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इसलिए ये नंबर अगर आपके पास है तो इस नंबर को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और इसमें कहीं भी कभी भी आपका ध्यान जो है वो सांसारिक जीवन से हट जाएगा और वो फिर दूसरी तरफ जाने लगेगा। आप जो है भगवान की बातें करने लगेंगे या सन्यास की बातें करने लगेंगे। तो इसको ज़रा सा सोच के लीजिएगा। इसके बाद एक ये नंबर उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो अकेलापन बहुत देता है, लोनलीनेस हो जाएगा। आप अकेले में बैठना पसंद करेंगे, अकेले बातें करना पसंद करेंगे, अकेले में ही सब कुछ अपने आप में गुमसुम रहेंगे। तो अपनी प्रॉब्लम का समाधान आदमी खुद करना चाहता है कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम है मैं खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। नहीं होता है, क्योंकि ये 87 नंबर आपको डाल ही ऐसे दिमाग में देता है, आपके दिमाग में वो चीज़ें डाल देता है कि आप फिर धर्म के बारे में ही सोचने लगते हैं, संन्यास के बारे में सोचने लगते हैं। आपकी प्रवृत्ति से चेंज हो जाती है, संसार के बारे में आपका सोचना थोड़ा कम नहीं होता, कम हो जाता है। और इसमें शादीशुदा को तो ये नंबर आप ना दें तो अच्छा है। अगर आपके पास है तो इसको चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें बड़ी प्रॉब्लम आपको आने वाली है अगर 87 या 78 नंबर आपके पास है तो। हाँ, आप किसको देना चाहिए अगर ये बात करें तो जो नंबर, ये नंबर अगर किसी हीलर के पास है, समाज सेवी के पास है कि वो समाज की सुरक्षा करना चाहता है, समाज के लिए अच्छा काम करना चाहता है, पॉलिटिक्स में अगर है और वो अकेलापन पसंद करता है, नियम कानून का पालन करने वाला है, वो सोचता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे हैं, ईमानदार टाइप का आदमी है, सच बोलना चाहता है, ये वहाँ तक तो नंबर ठीक है। लेकिन जहाँ आप शादीशुदा जीवन में आएंगे तो ये नंबर बहुत ख़राब है, आपको अकेलापन दे देगा, आप पति पत्नी बच्चों से कोई मतलब नहीं, संन्यास की तरफ सोचने लगेंगे। तो बुरा नंबर है, अवॉइड कीजिएगा इस 87 या 78 नंबर को। इसके बाद नंबर आता है 79 या 97। ये केतु के साथ जब भी मंगल का नंबर आएगा, चाहे वो 79 हो या 97 हो, बहुत बुरा जोड़ा है, मत लीजिएगा इस नंबर को, क्योंकि ये बहुत ही बुरा जोड़ा है। केतु जब भी साथ आता है तो पिता और पुत्र के बीच में जो अनबन है वो ये दिखाता है। आप कभी भी अपने पिता, अगर आप बच्चे हैं तो आप पुत्र हैं तो अपने पिता से आपकी नहीं बनती होगी, और अगर आप पिता हैं तो आपके पुत्र से नहीं बनती होगी, अगर आपके पास 79 या 97 आपके मोबाइल में नंबर है तो सेपरेशन आपको करना पड़ेगा अपने पिताजी से, और उसके बाद ही थोड़ी बहुत आपको सफलता मिलेगी, और नहीं तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे अगर आप अपने पिताजी के साथ रहते हैं। करियर का तो मामला बड़ा ख़राब है, ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि वो होना है। जब आप जो चीज़ सोचेंगे आपके पिताजी से बनेगी नहीं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके करियर पर भी इफेक्ट डालता है और आपका करियर ऊपर नीचे होने लगता है। जोड़ों से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि लॉन्ग डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत लंबी लंबी बीमारियां हो जाती हैं। घुटनों के दर्द इसमें 97 वालों को बहुत ज़्यादा होते हैं, 79 वालों को बहुत ज़्यादा होते हैं। और घरेलू जीवन में अनबन बहुत रहती है, पति पत्नी में, भाई माँ बाप के साथ, बेटे की या बेटी की, जो भी जिसके पास भी नंबर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये आप ना लें। और जो 7 नंबर है वो एक फिनोमिना है कि वो तलाक के लिए ज़्यादा माना जाता है। ऐसे नंबर वाले जिनके पास 7 ज़्यादा रहता है वो कहीं ना कहीं उनको तलाक की तरफ ले जाता है। तो आप इस नंबर से 97 या 79 से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये नंबर बहुत अच्छा नंबर नहीं है। तो इस तरह से मैंने आज आपको 7 के साथ होने वाले जो पेयर्स हैं, इसके जो अलावा के पेयर्स हैं वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप कहें कि 7-1 नहीं बताया आपने, तो 7-1-1-7 के साथ मैं बता चुका हूँ। 7-2 नहीं बताया तो 2-7 के साथ वो बता चुके हैं। 3-7 नहीं बताया तो 3-7 आपको पहले जब 3 का हम डिस्कस कर रहे थे बता चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप पिछले वाला वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है या आप नहीं देखना चाहते हैं कि आप पीछे जाके इतनी कसरत करें, तो आप मुझे लिखिएगा, मैं आपको सारी जानकारी आपको दे दूंगा उस नंबर के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं। फिलहाल बात यह है कि जो 70 नंबर है या 77 नंबर है वो बहुत बुरा नंबर है। चाहे आप 78 की बात करें या 87 की बात करें, बुरा नंबर है। आप 79 की बात करें या 97 की बात करें, बहुत ही बैड नंबर है, आप मत लीजिएगा। ये तीनों नंबर जो हैं आपको नुकसान पहुंचाएंगे, जीवन में बहुत ज़्यादा अड़चन देने वाले हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे और भी मोटिवेटेड वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप अपने नंबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे लिखिएगा, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूँगा।
और अभी मैं अपने सब्सक्राइबर, जब मेरे लाइव के बराबर के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको लाइव में आकर भी आपके नंबर को लेकर उसके बारे में आपको बता पाऊंगा कि कौन सा नंबर आपको लेना चाहिए, कौन सा नंबर आपको नहीं लेना चाहिए। तो सब्सक्राइबर की ज़रूरत मुझे इसलिए भी है कि मैं आपके साथ लाइव में जुड़ सकूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके मोबाइल के नंबर देख सकूँ, उन्हें बता सकूँ, आपको इंस्टेंट बता सकूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। फिलहाल जो मैंने चीज़ें आपको बताई उनमें जो नंबर्स आपके पास हैं आप उन्हें चेक करिए। अगर आपको लगता है कि ये नंबर्स में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आप मुझे सही बात पूछ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने पूछा होगा कि 87 क्या होता है, 78 क्या होता है, इसको लेना चाहिए कि नहीं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।